Assalamualaikum, welcome back to Arifsar School of English Grammar. I hope you're all doing great and fine by the grace of Almighty Allah. I am in front of you again with a beautiful video, with a beautiful session for all my viewers and my followers. As in that, कल हमने कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आज हम देखेंगे मैंने वो टेंसेस में जो हम टेंसेस हमने पढ़े हुए हैं, हर टेंस के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन सा चेंज हमें करनी है, कैसे चेंज किया जाता है एक्टिव टू पैसिव. आज उसको हम देखते हैं. 2-3 कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा है चेंजेस अंडर ईच टेंस. मैंने बोला था टेंसेस की ही रिलेटेड हम यहाँ पे चेंज करते हैं, और मैंने बोला था कि यहाँ पे जो हमारे टेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको हम चेंज नहीं करते. और मैंने रीजन बोला था क्यों चेंज नहीं करते फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, क्योंकि इनमें हमारे पास जो वर्ब है मेन वर्ब दो बार आता है. तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब दो बार आएगा. ठीक है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि एक वर्ब होगा प्राइमरी वर्ब, एक होगा मेन वर्ब. ऐसा पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वैसे पॉसिबल तो है ही नहीं. एंड दैट्स इनको हम चेंज नहीं करते फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. तो अंडर ईच टेंस हम यहाँ पे देखेंगे. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल है, या जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, एंड उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसी तरह पास्ट है. सब में हम देखेंगे क्या क्या रूल्स है, क्या क्या फॉर्मूले है. हर किसी को आप फॉर्मूला बेस याद रखोगे तो बिल्कुल इजी होगा आपको इस चीज को करने के लिए. व्हेन यू विल कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. यहाँ पे लिखा है मैंने प्रेजेंट टेंस, लेकिन सेंटेंस का जो मैंने आपको पढ़ाए हुए टेंसेस अगर किसी ने नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है. पूरा प्ले लिस्ट पढ़ा हुआ है, द टेंसेस अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड दिस कॉन्सेप्ट्स. असर्टिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट टेंस का जो पहला हमारा है वो प्रेजेंट सिंपल है. तो प्रेजेंट सिंपल की फार्मूला क्या है असर्टिव में? एक्टिव में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एस आर एस प्लस. ये बिल्कुल सेम है जो हमने टेंस में पढ़ी थी. प्रेजेंट सिंपल की फार्मूला सेम वही यहाँ पर, लेकिन पैसिव में चेंज है. पैसिव में चेंज है. मैं लिख रहा हूँ शी सिंग्स ए सॉन्ग. अब पैसिव में क्या होगा? पहले का ऑब्जेक्ट. मैंने बोला था जब मैंने रूल्स पढ़े थे बेसिक, मैंने बोला था कि हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं. जहां पहले आया था सब्जेक्ट, वहां पहले आएगा ऑब्जेक्ट. वही तो हुआ, पहले ऑब्जेक्ट है, देन इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए तो आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. क्या है फिर? शी सिंग्स ए सॉन्ग. अब क्या होगा पैसिव में? इसकी फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ए सॉन्ग इज संग बाय हर. ए सॉन्ग इज संग बाय हर. क्लियर है? बिल्कुल इजी. इंटरोगेटिव, असर्टिव इंटरोगेटिव. एक्टिव में है क्या? वी नो दैट. इसका जो इंटरोगेटिव हम बनाते हैं, मैंने वो बोला था मेन वर्ब से तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? प्राइमरी वर्ब का डू. जब वही है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. जैसे डू दे प्ले फुटबॉल. क्लियर? पैसिव में क्या होगा? इज एम आर, मतलब डू को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, इसको हम यूज नहीं करते, इसको हटा देते हैं. भाई इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, बन गया इसका नेगेटिव इंटरगेटिव. सॉरी, आई होप अंडरस्टैंड. दो ही काफी है, मतलब एक तो हम असर्टिव करेंगे और इंटरगेटिव करेंगे. नेगेटिव करने की वैसे जरूरत नहीं, अगर करोगे तो बिल्कुल इजी है, सेम ही फॉर्मूला होगी, बस बीच में नॉट होगा कहीं पे. लेकिन मेन जो फॉर्मूला आपको याद रखनी है वो यही दो है असर्टिव में. एक तो असर्टिव की और इंटरगेटिव की. क्लियर है? ये वाली जो पहली वाली एक्टिव वाली फॉर्मूला ये आपने पढ़े हुए टेंसेस में, इनको याद करने की जरूरत नहीं. लेकिन पैसिव की याद करनी है. क्या करना है? खाली यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाना है, मतलब हम कंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं. हम पूरी इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन को चेंज किया जाता है. यहाँ पहले एक ऑब्जेक्ट एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. सेम यहाँ पर भी वही है, पहले एज एम आर प्लस देन ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. मैंने वही किया. आई होप अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने. इफ द इंटरगेटिव बिगिंस विद डब्ल्यूएच वर्ड. अगर हमारा इंटरगेटिव कभी के बाद, क्योंकि हमने डब्ल्यूएच पे क्वेश्चन बनाते हैं, उनसे स्टार्ट हो, लाइक हु, होम, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, इनसे स्टार्ट होता है, तो क्या हम डायरेक्टली चेंज करते हैं सेंटेंस को फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. लेकिन दो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं, ये आपको होना जरूरी है. मे बी एग्जामिनर पूछे आपको, ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं. अगर एक्टिव में क्या होगा? हु प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एस आर एस प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश. ये हु है, ये वर्ब की पहली फॉर्म एस आर एस प्लस सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट. अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में स्टार्ट हुआ हु से, तो हम इसको पैसिव वॉइस में रिप्लेस करते बाय होम से. तो बाय होम मतलब हु को हम रिप्लेस करते बाय होम. बाय होम, बाकी सारा सेम. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क. बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश. क्लियर है? आई होप अंडरस्टैंड दिस. बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश. क्लियर हो गया? तो अगर हु से स्टार्ट हुआ तो हम इसको क्या करेंगे? हु को रिप्लेस करेंगे बाय होम इन द पैसिव वॉइस. क्लियर है? वन मोर एग्जांपल. अगर होम से होम डू यू कॉल, होम डू यू कॉल, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? हम होम को चेंज करेंगे हु में.
हु इज कॉल्ड बाय यू, हु इज कॉल्ड बाय यू। यहां पे हम इसको रिप्लेस करते हैं बाय हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, जो प्राइमरी वर्ब है इसको डू को हटा देते हैं, इज यहां पे करते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और बाय हमारा प्रीपोजिशन है और यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है इस वाले केस में, लेकिन यहाँ पे क्या बन गए ये एज एन ऑब्जेक्ट। मैंने कल ही बोला था यू का, मैंने जब कल पढ़ाया था आपको, जब हम प्रोनाउंस में चेंज करते हैं फिर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट भी यू ही है और ऑब्जेक्ट भी यू ही है, इनका केस दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पे इसका केस क्या हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट। इन दोनों को याद रखिए, बात करके वॉट यूज होता है, आप वॉट को वॉट ही रखोगे, ठीक है, बाकी सारे चेंज आप कर लेना, ठीक। इन दोनों को थोड़ा ज्यादा रखिए, मे बी एग्जाम में पूछा तो आप इनको बारे पता होना जरूरी चाहिए। तो यहाँ पे समझे, अगर हु यहाँ पे हो गया तो हु का हम रिप्लेस करेंगे बाय होम, बाकी सारा सेम है, बाय होम इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। तो इज एम आर देखो मैंने यहाँ पे यूज किया इज एम आर, क्यों, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। मैंने जो बेसिक रूल पढ़ाए थे आप देखना, वहां मैंने बोला था हम एक तो किसका, हम तो एक पहले प्राइमरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और मेन वर्ब की पास पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। या मेन वर्ब क्या है, सिंग्स, इसकी पास पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, संग, ये तो मैंने यूज किया है जब चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक। एजएमआर यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ किसकी बात करें, प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पास्ट टेंस तो वहां पे एजएमआर यूज नहीं करते, हम वहां पे यूज करते वाज एंड वेयर, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। आई होप आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन आल्सो एज यू लाइक मी रेस्ट ऑफ द वीडियोस माय सेशंस। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक माय वीडियोस और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बेनिफिट के लिए, मेरा तो कुछ नहीं है। आई एम जितना आप इसको मेरे पेज को ये करोगे, शेयर करोगे, उतना ज्यादा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मेरे चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है, वाकई मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। आप जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हो या उनको शेयर करते हो या उन पर कोई कमेंट करते हो, सच में मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपके लिए इससे बेटर कंटेंट ताकि मैं आपके लिए ला सकूं, आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर फॉलो माय पेज एज वेल एज